हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग संस्कृत पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग चैप्टर 2 देखेंगे, जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। ये जो आपका पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर है ना, इस चैप्टर में जितना भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है, उन सारे प्रश्नों को आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आपका पहला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है। तो मैं आपको बता दूं कि पटना का जो इतिहास है ना, वो लगभग 2500 वर्ष पुराना है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। यह प्रश्न आपका 2018 के सेकेंड सीटिंग में, 2020 के सेकेंड सीटिंग में और 2019 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया है, इसलिए यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की। तो मैं आपको बता दूं कि दामोदर गुप्त ने ना कुटनिमतन काव्य की रचना की। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। यह प्रश्न आपका 2020 के सेकेंड सीटिंग में पूछा गया है। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है। तो मैं आपको बता दूं कि पाटलिपुत्र वैभवम जो आपका चैप्टर है ना, इस चैप्टर में पटना शहर का वर्णन है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। यह प्रश्न आपका 2020 के सेकेंड सीटिंग में पूछा गया है। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी। तो मैं आपको बता दूं कि पाटलिपुत्र ना बिहार की राजधानी थी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। यह प्रश्न आपका 2013 के फर्स्ट सीटिंग में और 2020 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया है। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे। तो मैं आपको बता दूं कि सिखों के जो 10वें गुरु थे ना, वह गुरु गोविंद सिंह थे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। यह प्रश्न आपका 2020 के फर्स्ट सीटिंग में और 2022 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया है। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। तो मैं आपको बता दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ना पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। यह प्रश्न आपका 2020 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया है। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है। तो मैं आपको बता दूं कि राजशेखर के ना प्रमुख काव्य ग्रंथ जो है वह काव्य मीमांसा है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। यह प्रश्न आपका 2018 के सेकेंड सीटिंग में, 2021 के सेकेंड सीटिंग में और 2022 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया है। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो मैं आपको बता दूं कि पाटलिपुत्र जो है ना, वह गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। यह प्रश्न आपका 2011 में और 2013 में और 2021 के सेकेंड सीटिंग में पूछा गया है। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है। तो मैं आपको बता दूं कि पटना में ना गंगा नदी पर गांधी सेतु है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। यह प्रश्न आपका 2021 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया है। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे। तो मैं आपको बता दूं कि गुरु गोविंद सिंह जो थे ना, वह सिख धर्म के गुरु थे। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। यह प्रश्न आपका 2021 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया है। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है,
पटना शब्द किस शब्द से बना है? तो मैं आपको बता दूं कि पटना जो शब्द है ना वह पतन से बना है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। यह प्रश्न आपका 2021 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था? तो मैं आपको बता दूं कि सरस्वती का कुल गृह न पाटलिपुत्र था, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। यह प्रश्न आपका 2019 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? तो मैं आपको बता दूं कि गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थल है ना वह पाटलिपुत्र में है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। यह प्रश्न आपका 2019 के सेकेंड सिटिंग में और 2022 के सेकेंड सिटिंग में पूछा गया है। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो मैं आपको बता दूं कि पटना नगर की पालिका देवी न पटन देवी है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। यह प्रश्न आपका 2018 के सेकेंड सिटिंग में और 2022 के सेकेंड सिटिंग में पूछा गया है। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कर रहा है कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि कौमुदी महोत्सव जो होता है ना वह शरद ऋतु में मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। यह प्रश्न आपका 2018 के सेकेंड सिटिंग में पूछा गया है। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कूटनिम्नतम काव्य की कवि कौन थे? तो मैं आपको बता दूं कि कूटनिम्नतम काव्य के कवि न दामोदर गुप्त थे, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। यह प्रश्न आपका 2015 के फर्स्ट सिटिंग में और 2018 के सेकेंड सिटिंग में पूछा गया है। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो मैं आपको बता दूं कि पटना में न कौमुदी महोत्सव जो था वह गुप्त वंश काल में मनाया जाता था, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। यह प्रश्न आपका 2018 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? तो मैं आपको बता दूं कि पाटलिपुत्र न पटना के नाम से मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। यह प्रश्न आपका 2018 के फर्स्ट सिटिंग में, 2019 के सेकेंड सिटिंग में और 2023 के सेकेंड सिटिंग में पूछा गया है। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है पाटली पुष्पों की पुत्रिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो मैं आपको बता दूं कि पटना का जो नाम है ना वह पाटलिपुत्र है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। यह प्रश्न आपका 2018 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? तो मैं आपको बता दूं कि मेगास्थनीज न पटना चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। यह प्रश्न आपका 2018 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है यूनान का राजदूत कौन था? तो मैं आपको बता दूं कि यूनान का राजदूत न मेगास्थनीज था, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। यह प्रश्न आपका 2018 के सेकेंड सिटिंग में और 2019 के सेकेंड सिटिंग में पूछा गया है। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है पटना में हमेशा युद्ध आग और बाढ़ का भय रहेगा किसने कहा था? तो मैं आपको बता दूं कि यह जो कहने वाले थे ना वह भगवान बुद्ध थे, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। यह प्रश्न
आपका 2022 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है गोल घर कहाँ है। तो मैं आपको बता दूं कि गोल घर न पटना में है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। यह प्रश्न आपका 2022 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था। तो मैं आपको बता दूं कि मेगास्थनीज न यूनान का राजदूत था, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। यह प्रश्न आपका 2023 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है महिपद का अर्थ है, यानी महिपद का अर्थ क्या होता है, यही आपसे पूछ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि महिपद का अर्थ न पृथ्वी होता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। यह प्रश्न आपका 2023 के सेकेंड सिटिंग में पूछा गया है। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है पटना किस शब्द से निर्मित है। तो मैं आपको बता दूं कि पटना न पटनम शब्द से निर्मित है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। यह प्रश्न आपका 2023 के सेकेंड सिटिंग में पूछा गया है। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है। तो मैं आपको बता दूं कि गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है ना, वह गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। यह प्रश्न आपका 2023 के सेकेंड सिटिंग में पूछा गया है। तो दोस्तों ये जो आपका पाटलिपुत्र वैभव चैप्टर है, इस चैप्टर में कुल 27 ऐसे प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।